Yeah, we laughing at you haters. We getting money, yeah, we laughing at you haters. It's so funny. तैयार पूरी बेटा। ये ना मेरी सास ने मुझे दिया था। तेरा घर भी बन रहा है, उसमें बनना जाएगा। बेटा ठीक से रखना और छुपा के अंदर रख ले, नहीं तो तेरी भाभी देख लेगी तो झगड़ा करेगी। बताओ क्या जरूरत थी मम्मी जी को ऐसे छुपा करके देने की? मैं क्या मना करती हूँ तुम्हें कुछ देने के लिए या देने के लिए? मैंने कब मना किया है सासू माँ के कि दीदी को ये मत दो वो मत दो? ये सासें ही ना अपने ही बच्चों में फर्क करवाती है, भाई बहन में करवाती है। फिर बहुओं में एक को प्यार किया, एक को नहीं किया, एक को सब कुछ दे दिया, एक को कुछ भी नहीं दिया। फिर उनके बच्चे आ जाते हैं तो उनमें फर्क करती है, पोतों में, पोतियों में, नाती में, नतनी में, सब में फर्क करती है। इतना भेदभाव करती है और फिर भी पूरा जिम्मेवारी जब घर टूटने की आती है बहुओं पर ही आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? बहनों, अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो कमेंट में सहमति। अच्छा दीदी, फिर क्या खराबी है इस रिश्ते में? अरे छोटा सा तो परिवार है, 2 बेटा है, 1 बेटी है। बेटी का भी 2-4 साल में शादी हो जाएगा, वो भी चली जाएगी अपने घर। तो छोटा परिवार है, बड़ी बहू बन के रहेगी, राज करेगी। हाँ, इसलिए मुझे ये रिश्ता नहीं पसंद है। बड़ी बहू बनना बहुत मुश्किल का बात होता है, क्योंकि वो शादी करके जाएगी तो उसके घर परिवार में तो कोई रहेगा नहीं। वो ही संभालेगी पूरे घर को, देवर को का करेगी, ननद का करेगी। फिर 2-4 साल में ननद का भी शादी हो जाएगा, वो तो खैर अपने घर चली जाएगी, लेकिन घर में सास का, ससुर का, सबका करेगी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद देवरानी आ जाएगी तो देवर सेपरेट हो जाएगा अपना, और फिर देवर, देवरानी, ननद, सास, ससुर सब एक तरफ हो जाएंगे और मिलकर बोलेंगे अरे इसने किया ही क्या है मेरे घर परिवार के लिए, इसने तो कुछ भी नहीं किया, तो इसका तो सारा किया धरा मिट्टी मिल जाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी बड़ी बहू बने। अरे दीदी, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही होता है। अच्छा तू बता, तू कौन बहू है? मैं तो छोटी बहू, क्योंकि मैं बड़ी बहू हूँ और मैं ये नहीं चाहती कि जो मुझ पे बीता है वो मेरी बेटी पर बीते है। जेठानी जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे देवरानी जी, हमेशा मुँह क्यों बनाई रहती हो? तुम्हारी तो कोई सास ननद भी नहीं है। जेठानी जी, आपको लगता है मुझे आपके रहते हुए ये लोग की जरूरत है? आप कम हो क्या? ज्यादा नहीं बोल रही हो? जेठानी जी, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो बिना मतलब ही बुरा मान गए। जाओ यहाँ से। अरे मेरी चाय। देवरानी जी, तुम्हें पता भी है मैं तुमसे 2 दिन से बात नहीं कर रही हूँ। हाँ पता है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगी? थैंक यू जेठानी जी, आप मुझसे ना बात करे तो ही अच्छा है। ज्यादा नहीं हो रहा है? मजाक कर रही थी दीदी। दीदी मशरूम बना दो, फ्रिज में रखा हुआ है। क्या बना दूं? अरे दीदी मशरूम। अरे जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। क्या बनाना है? ठीक है, शनिवार है, खिचड़ी बना लो। ठीक है, तुम कह रही हो तो दाल खिचड़ी बना देती हूँ। दीदी मजाक कर रही थी। नहीं, मैं जोकरों से मजाक नहीं करती। आज कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। देवरानी जी। हाँ दीदी। बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, एक काम करो, गर्मा गर्म 1 इलायची की चाय पिला दो मुझे। हाँ लाती हूँ। देवरानी जी, 1 इलायची लाके दो ना, थोड़ा मुंह में रखूंगी, अच्छा लगता है। हाँ दीदी लाती हूँ। अरे देवरानी जी, तुम्हारे भैया को लिस्ट भेज रही थी राशन की, तुमने इसमें इलायची तो लिखा ही नहीं। ओह हाँ, मैं भूल गई, मैं अभी लिख के देती हूँ। काश मैं भी इलायची जैसी होती, कम से कम जेठानी जी मुझसे ढंग से तो बात करती। देवरानी जी, 1 इलायची की बढ़िया सी चाय पिला दो ना। वो दीदी, आज ना मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, आप बना लीजिए ना। ठीक है, मैं ही बना देती हूँ। फालतू ही मना कर दिया, मैं ही बना देती हूँ। बना देती। काश मैं इस इलायची की तरह अपनी देवरानी को भी कूट पाती, ऐसा कूटती ना कि मजा ही आ जाता।